प्रियंका जी ने जो कहा है, मैं पूरी तरीके से उनकी भावना का सम्मान करता हूँ। इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। जिस तरीके से उनके परिवार में उनके पिताजी के साथ घटना घटी, उसके लिए हम सबके मन में संवेदना है। पर हाँ, जब आप ही ऐसी पॉलिसीज़ को लेकर आते हैं, जब आप ही अपने मैनिफेस्टो में इस तरीके की नीतियों को बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी नीयत पे प्रश्न खड़े होंगे। और मेरे प्रधानमंत्री जी उन्हीं प्रश्नों को जो आम जनता के मन में खड़े हो रहे हैं, उसी को वो सामने रखने का काम कर रहे हैं। ऐसे में ये जिम्मेदारी आपके ऊपर बनती है कि जो नीतियाँ बनाते हैं वो किस नीयत से बना रहे हैं, वो जनता तक पहुँचे। तो पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कांग्रेस तो कदम पीछे करेगी, क्योंकि अगर लेगेसी को लेकर इस तरीके की चीज़ें हो गई तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो इन्हीं लोगों को ही होगा। बहरहाल कांग्रेस की आपस में कोई एक सोच है नहीं है, उनका कोई नेता कुछ बोलता है, कोई नेता कुछ बोलता है। ये दर्शाता है कि कितना विजन लेस ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये राजनीतिक दल है कांग्रेस। इतनी पुरानी पार्टी होने के बावजूद आज तक ना इनकी नीति स्पष्ट है, ना इनके नेता स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। और ये जिस तरीके से विरोधाभास आपस में उत्पन्न करते हैं, इसी का ही नुकसान कांग्रेस को पिछले एक दशक से होता है। 14 से ज़्यादा नुकसान 19 में हुआ। और मुझे लगता है कि इस बार जिस तरीके से कांग्रेस के हालात देश भर में, बिहार में ही आप देख लीजिए, बिहार जैसा इतना बड़ा राज्य जहाँ से 40 लोकसभा की सीटें आती हैं, कांग्रेस के किसी शीर्ष नेता ने बिहार में आना तक ज़रूरी नहीं समझा। पूरे एक चरण की अनदेखी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा कर दी गई। और तो और प्रदेश के भी नेता कहीं एक डेढ़ पार्टी को छोड़ दें तो कांग्रेस का कोई नेता आपको प्रचार में भी जाते हुए नहीं दिखा, वाम दल का भी नहीं दिखा। तो ये दर्शाता है कि कांग्रेस में विरोधाभास इतना ज़्यादा है, और उसकी वजह से हर बार चुनाव में जो कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ता है, इस बार 4 जून को कांग्रेस अपने ऑल टाइम लो पर होगी। जिस तरीके से तेजस्वी यादव की पार्टी या तेजस्वी यादव की तरफ से चिराग पासवान पे लगातार हमले हो रहे हैं, पप्पू यादव पे जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, आखिर ये पर्सनैलिटी क्रैश ऐसा क्यों हो रहा है तेजस्वी के दौरान? राजद का कल्चर है ये, उन लोगों की परंपरा रही है। माँ बहन बेटियों को अपमानित करना, उनको गाली देना, नेताओं के ऊपर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप करना, ये तमाम राजद के नेताओं के स्वभाव में रहे। इसीलिए 90 का दशक जंगल राज के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि उस वक्त इनके नेताओं का अहंकार, घमंड इतना ज़्यादा था कि वो किसी दूसरे की इज्जत सम्मान की परवाह नहीं करते थे। आज पुनः वही देखने को मिला। भले वो मेरे परिवार को गाली देने का मामला हो, या जिस तरीके से उनके विधायकों के द्वारा मेरी परवरिश पे सवाल उठाए जा रहे हैं। ये परवरिश वो लोग भूल जाते हैं कि रामविलास पासवान को दी हुई ये परवरिश है, जिस पे ये लोग सवाल खड़ा कर। बहरहाल ये उनकी सोच हो सकती है। इस सोच का नुकसान राजद को होता रहा है। जब जब लोगों को इस बात का डर हुआ है कि वो जंगल राज वापस आ रहा है, तो एक काउंटर पोलराइजेशन इन लोगों के खिलाफ हुआ है। आज वो काउंटर पोलराइजेशन और बड़े स्तर पर हो रहा है, क्योंकि अब जो उनका आधार है वो भी उनसे छिटकता जा रहा है। जिस MY समीकरण की ये बात करते हैं, उसमें से आज मुसलमानों को भी दिख रहा है कि हम लोग का वोट तो लेंगे, बट जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तब ये लोग कहीं गिनती में नहीं। 22 सीटें जो कांग्रेस लड़ रही है, मात्र 2 मुसलमानों को दी। तो ये लोग तो बोलते ही है ना भैया कि वहाँ पे भी हम लोग को नहीं दे रहे, आप लोग जो हमारी बात करते हैं आप लोग भी नहीं दीजिएगा तो ये लोग जाएंगे। ऐसे में जो एक बड़ा वर्ग मुसलमानों का इनसे छिटक रहा है, वहीं यादवों में भी, यादव भी तो देख ही रहे ना भैया, यादव का मतलब सिर्फ लालू परिवार है क्या? और अगर ऐसा कहीं पे लिख दिया गया है, कह दिया गया, तो फिर बात खत्म है। बट मैं मानता हूँ कि यादव का मतलब लालू परिवार ही नहीं ना है, और भी बहुत सारे यादव हैं। ऐसे में उन्हीं में से एक यादव पप्पू यादव भी हैं। जब वो अकेले चुनाव लड़ते हैं, अपने सामर्थ्य पर लड़ने का प्रयास करते हैं, तो बयान दे दिया जाता है कि आप NDA को वोट दे दीजिए, और किसी दूसरे यादव के साथ मत जाएगा। ये एक यादव की सोच है।
दूसरे यादव को लेकर। क्यों? क्योंकि हमसे बेहतर कोई यादव राजनीति में ना आ जाए, इस बात की इनसिक्योरिटी जिस तरीके से राजद रखती है, ये उनकी कार्यशैली में देखने को मिलता है। बहरहाल ये उनकी अपनी व्यक्तिगत चिंताएं हैं, बट हाँ, जिस तरीके से राजनीति में भाषा की मर्यादा को गिरा रहे, अपने आधार को नुकसान पहुंचा रहे, ऐसे में 4 जून को इनका खाता तक नहीं खुलेगा, ये मैं विश्वास से कहता हूँ। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं उनकी भावना का सम्मान करता हूँ। आदरणीय प्रियंका जी ने जो कहा है, मैं पूरी तरीके से उनकी भावना का सम्मान करता हूँ। इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। जिस तरीके से उनके परिवार में उनके पिताजी के साथ घटना घटी, उसके लिए हम सबके मन में संवेदनाएं हैं। पर हाँ, जब आप ही ऐसी पॉलिसीज़ को लेकर आते हैं, जब आप ही अपने मैनिफेस्टो में इस तरीके की नीतियों को बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी नीयत पे प्रश्न खड़े होंगे। और मेरे प्रधानमंत्री जी उन्हीं प्रश्नों को जो आम जनता के मन में खड़े हो रहे हैं, उसी को वो सामने रखने का काम कर रहे हैं। ऐसे में ये जिम्मेदारी आपके ऊपर बनती है कि जो नीतियाँ बनाते हैं वो किस नीयत से बना रहे हैं, वो जनता तक पहुँचे तो